हाँ जी बच्चों, सामने ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं बच्चे, तो आपके पास में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने में सबसे पहले आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि सबके नीचे क्या है, 2 है, यहाँ सबके नीचे 5 है और यहाँ पर बीच में प्लस। तो आप कभी ऐसे मत करना कि आप 5 से 5 कैंसिल कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको गलत कर रहे हो आप, क्योंकि सबके नीचे 5 है, सभी डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई का साइन होता ना बीच में, तब आप ऐसे काट सकते थे, तब तो कोई गड़बड़ नहीं थी। क्लियर है? तो ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ जी, तो ऐसे सवाल लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, कभी भी सबके नीचे लेफ्ट पे भी कुछ है, सबके नीचे राइट पे भी कुछ है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। -3x + 5, ये जो 5 है ना, 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। और 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट। ब्रैकेट बता रहा है सबके लिए ये। अब 5 पहले 3x को गुणा करेगा तो -15x, 5 अब 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो +25, 2 गुणा करेगा तो -6 और ये 10x। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x लेफ्ट पर भी है, x राइट पर भी है, तो x वाले टर्म एक तरफ, विदाउट x वाले टर्म एक तरफ। तो यहाँ पे लेकर आओगे तो -15x तो पहले से था, 10x बराबर के साइन में क्रॉस करके आ रहा है, तो माइनस का 10x आएगा, इक्वल्स टू -6 तो अपनी जगह पे पहले से ही है, ये 25 वहाँ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25x इक्वल्स टू -31, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x इक्वल्स टू 31/25 आया। अब बताओ कितने बच्चों का आंसर है? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जरा, 2x + 3 + 5 इक्वल्स टू -3x + 1/2। क्या आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं जब सबके नीचे होता है। बात समझे? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सबके नीचे 3 लेकर आना है। आपके 2 तरीके हैं बच्चे सॉल्व करने के, दोनों बता देता हूँ, दोनों ही सही हैं। पहला तरीका देखो क्या है, सबके नीचे लेकर आना है तो वो एलसीएम से आता है सबके नीचे, तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2x + 3 मल्टीप्लाई करोगे ना 6, और यहाँ पर भी एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना आता है ना आपको, तो -6x + 1/2। अब सबके नीचे आया ना, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 मल्टीप्लाई होगा, -6x + 1। ठीक है बच्चे, 2 सबको 3 सबको करेगा, 2 करेगा पहले 2 को तो 4x, 2 6 करेगा तो 12, 3 6 करेगा तो 18x, माइनस का निशान तो रहेगा ही, +3। अब x वाले एक तरफ करो, वही तरीका हो गया, सवाल वैसे सॉल्व होगा, 4x + 18x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा, 3 - 12 हो जाएगा। तो ये आपका 22x हो गया और यहाँ पर आपका -9 हो गया। तो x का मान कितना है, x इक्वल्स टू -9/22। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? दोनों सवालों में फ़र्क देख पा रहे हो बच्चे? आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको चाहते तो आप x वाले एक तरफ कर लो। कैसे? 2x/3 है ना, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, माइनस का 3x है तो +3x। संख्या एक तरफ, 1/2 तो अपनी जगह पर ही है, 2 उठा के यहाँ लिया तो -2 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या करा? x वाले एक तरफ कर दिए, संख्या वाले एक तरफ कर दिए। अब सॉल्व करेंगे तो 2x + 9x अपॉन क्या आया, 3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 अपॉन क्या आया, 2। नहीं आया समझ में आपको? हाँ, अब सॉल्व करेंगे इसको, 9 2 11x/3 और -3/2। ये समझ में आया बच्चे? अब क्या करोगे, सबके नीचे कुछ, सबके नीचे कुछ, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 22x इक्वल्स टू -9 आएगा ना। ठीक है, सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू -9/22, तो ये भी आपका ठीक है, आंसर वही आएगा। समझ में आ गया अब आपको? ये क्लियर है? अब आप एक क्वेश्चन पहले इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करना है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सबके नीचे होना चाहिए उसके लिए। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो -2x + 2x, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा, +15 अपॉन 3, और यहाँ सॉल्व करेंगे अगर आप तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा बच्चे इसको तो -7×28 एंड +x/4। क्लियर है बच्चे? अब ऐसे नहीं काट सकते आप कि 4 से 28 आप काटने लग जाओ, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, ऐसे नहीं काट सकते आप, ध्यान रखना।
अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2x + 15, ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ गुणा करेगा दोनों को ही। अब 4 इसको गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा, -8x + 60, यहाँ पे 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस का और +3x, यही होगा बच्चे। 3 इसको दोनों गुणा करेगा, 4 इसको और इसको दोनों को करेगा, 3 इसको दोनों को करेगा। तो अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं, -8x -3x, प्लस का 3x है माइनस का, -84 एंड -60, -11x हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास में 140 -144 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो क्या है, x = 144/11, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44, तो x = क्या आ गया, 14। तो 14 आपका आंसर है। कितने बच्चों का आंसर आया 14? 144/11 कितने बच्चों का है? एक ही चीज़ तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, उसमें भी आप नहीं बता पा रहे हो, पता नहीं क्या बुद्धि है। चलो x की वैल्यू फाइंड करो। क्या करोगे, पहले लेफ्ट का लेफ्ट पे सॉल्व करोगे, राइट का राइट पे सॉल्व करते हुए नीचे उतरोगे और लास्ट में देखते हैं फिर क्या होता है। क्लियर है? ये देखिए क्या आपके पास है, -2x + 3, ठीक है, अपॉन 9 × 4 = यहाँ पर आप बोर्ड मास अप्लाई करा ना मैंने पहले, 9 = -2x/3 माइनस, ये अप्लाई करना है ना पहले आपको, 8 / 4 -3। अब क्या हो सकता है, जो कट रहा है काट दो, 3 3 9, तो क्या आया, -2x + 4/3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा ना, -2x/3, तो माइनस का 2 बचेगा एंड -3। तो यहाँ पर आप क्या करो, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे ना, तो -6x + 4/3, वहाँ पर आपके पास में क्या आया, एलसीएम लोगे, -2x -6 एंड -9/3, यही आएगा। तो सॉल्व करेंगे, -6x + 4/3 या -2x एंड -15/3। ये बात समझ में आई आप बच्चे? ध्यान रहे, सबके नीचे कुछ आ गया, सबके नीचे कुछ आ गया, सवाल ये वही बन गया। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। एक तरीका आपके पास में और है कि अगर आप सबके नीचे कुछ है, यहाँ भी सबके नीचे कुछ है, तो नीचे वाला नीचे को काट सकता है, ठीक है। अगर 4 और 8 हो तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी कट जाएगा, जब सबके नीचे होना चाहिए। लेकिन समझे, यहाँ नहीं काट सकते थे आप, ऐसे यहाँ नहीं काट सकते हैं आप, 3 से 3 काट दो, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सबके नीचे नहीं है ना 3, इसलिए, समझे? अब बात समझ में आई? तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो भी गड़बड़ नहीं है आपका, तब भी आंसर सही आएगा। तो लेकिन आसान हो गया, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। 6x + 4 = -2x -15, x वाले एक तरफ, -6x + 2x -15 एंड -4, 4x माइनस का 19, x कैंसिल, x = 19/4। कितने बच्चों का आंसर है? 3 बच्चों का आंसर आ रहा है। क्लियर है? समझे? कोई डाउट? 57/12 आ गया हो किसी बच्चे का? हाँ, कितने बच्चों का है? हाँ, उसको अगर आप काटोगे ना 57/12 को, तो आपका जो है वो हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 से कट रहा है वो, ठीक है।